हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, कहां से शुरू किया था हम लोगों ने? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? अच्छा चलो बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मैम जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे किसी मतलब किसी एंगल से मतलब ऊपर की तरफ जाता है और वो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आता है, तो वो होती है प्रोजेक्टाइल जैसे मोशन। हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल्स जो करे हैं जनरली ग्राउंड टू ग्राउंड करे हैं। यू वेलोसिटी से आपने फेंका है, ठीक है, और वो अंडर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक मोशन करता है, किस तरह का? इस तरह, ठीक है। तो इस मोशन को आप क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन भी अगर मैं आपको बताऊं दोबारा, तो ये 2D मोशन है। दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन अंडर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने नोट साथ साथ बनाए कीजिए। ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पाथ लेता है ये उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड क्या होता है बेटा? अभी साथ के साथ मुझे एडमिट करना पड़ता है ना बच्चों को। एंड जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 डेरिवेशन मैम करे थे। सुनिए। हाँ जी बेटा, देखो दोबारा सुनो। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, मान लीजिए आपने एक बॉल थ्रो किया था एक यू वेलोसिटी के साथ, तो वो आगे भी मूव कर रही थी और वो वर्टिकली भी मूव कर रही थी, ठीक है। तो यानी कि जो मोशन है वो सिंगल डायमेंशन में ना होकर 2 डायमेंशन में है। अब ये जो थ्रो हुआ है ये काफी तरीकों से हो सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बताए थे। जैसे आप ग्राउंड से फेंक रहे हैं तो ये ग्राउंड पे आ गया। दूसरा मान लीजिए हो सकता है आपने कोई टावर पे से इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो कर दिया, तो भी तो ये इफेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से इसी तरीके का मोशन लेगा, ठीक है। या हो सकता है आप लोगों ने क्या किया, इस टावर से कुछ सर्टेन हाइट पे फेंक दिया ऐसे ऊपर, तो भी तो ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। या फिर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे आप खड़े हैं, यहाँ से आपने कोई यू वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, तो इस तरीके का मोशन होएगा। कहने का मतलब है यहाँ जो एक एक्सेलरेशन है जो लग रही है, या एक फोर्स है जो लग रहा है थ्रो करने के बाद, कौन सा? ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? उसके अंडर हम जो मोशन स्टडी कर रहे हैं 2 डायमेंशन के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन में भी काम किया था, लास्ट जो हमारे स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर, ठीक है। अभी उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर मोशन हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, तो हम लोगों ने 3 डेरिवेशन किया था। एक किया था टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो जो प्रोजेक्टाइल है, वो जो ऑब्जेक्ट है जो आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, वो कितना टाइम तक हवा में रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना आया था? 2u साइन थीटा बाय में जी। अच्छा, फिर एच आया था आपके पास एक, कि वो थ्रो करने के बाद कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच मैक्स, ठीक है। ये होता है आपके पास क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। और ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ ओ से मान लो ये पॉइंट है आपके पास एक्स ओ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। आर इक्वल्स टू क्या है? क्या फॉर्मूला था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाय में जी।
थोड़ा सा मोशन के बारे में आपको याद दिलाऊं कि क्या क्या एक्चुअली टर्म्स आ रही थी। मान लो ये है आपके पास, और यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया यू वेलोसिटी के साथ, और कुछ ऐसा पाथ लिया उसने। तो अगर हम एक्स और वाई में मोशन देखें, तो एक्स के अंदर आपके पास देखिए क्या क्या है। आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये मान लो थीटा है, ये होता है यू कोस थीटा, जिसको हम यू एक्स बोल देते हैं। और इधर आएगा आपके पास क्या, यू साइन थीटा, जिसको हम लोग यू वाई बोल देते हैं। अब यहाँ पहुंचते पहुंचते जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज यू कोस थीटा, ये तो सेम रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस पे काम कर रहा है, जो वर्टिकल मोशन है उसके ऊपर काम कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कब होता है, जब इस तरफ कोई फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, या इस तरफ कोई फोर्स लगता है। इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी हमेशा आपके पास नेगेटिव यानी नीचे की तरफ है। आई बात समझ में? अच्छा, जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई कितनी होगी बेटा, ये मान लो आपके पास यू, ये आपके पास क्या होगी यू वाई, और ये कितना हो जाएगा वी वाई, कितनी होगी वी वाई, जीरो, ठीक है। और यहाँ पर आने पर क्या होता है, ये इस तरीके से आ गया, जो उसकी वेलोसिटी से आपने फेंका था उतनी वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा। हम क्या इसमें अजम्पशन करते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो है, मान लो यहाँ पर वी है, वी मान लो इनिशियली यू से फेंका, जो वी आपके पास बनेगी वो यू के इक्वल बन जाएगी। अब इसके कंपोनेंट इधर करते हैं आप लोग वी एक्स, इधर कंपोनेंट करते हैं वी वाई, तो वी एक्स तो सेम रहेगी, जो आपके पास ये है यू एक्स के इक्वल ही होगी, दैट इज यू कोस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ यू साइन थीटा। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करोगे तो ये यही बनेगी, और ये इसके इक्वल बनेगी। जो जी है वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जा रहा है ना, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसका। अभी देखो वेलोसिटी भी क्या थी, पहले आपने फेंकी, धीरे 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 हाईएस्ट पॉइंट तक डिक्रीज होती है, जीरो हो जाती है, देन वो इंक्रीज होती है। और हॉरिजॉन्टल वाली पूरा पाथ में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास एक कंपोनेंट क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, ठीक है, ये सेम है, ये यही रहता है पूरा हॉरिजॉन्टल मोशन जितना भी। अगर आप देखें ए एक्स क्या है बेटा, जीरो है। अगर हम वर्टिकल मोशन में देखें, वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम कंसिडर करें, तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है, माइनस में जी, दैट इज अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो -10 मीटर पर सेकेंड देते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है सबको, बताइए मैम प्रॉब्लम है इसमें। मैम जी नेगेटिव क्यों लेते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम साइन कन्वेंशन में आपको बताया था हम लोगों ने कि जो जी है वो ऑलवेज नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जी है। जितना मोशन आपका ऊपर की तरफ है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड जो होता है उनको नेगेटिव लेते हैं। जैसे अगर यू की बात करें तो यू ऊपर होता है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, यू नीचे की तरफ है, मान लो नीचे बॉल थ्रो किया आपने, नेगेटिव हो गया, ठीक है। जी जो है हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही लगता है ऑलवेज। जी कहाँ लगता है, फोर्स की डायरेक्शन में लगता है। फोर्स कहाँ है यहाँ पर, अर्थ खींच रही है ना, पुल कर रही है ना नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसी डायरेक्शन में जी होगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था, ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखो, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ओके मैम। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था, बॉल इज थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी वगैरह निकालना है। क्या बोल रहे हैं, नहीं किया ना आप लोगों ने किसी ने भी, 37 डिग्री पर आपने थ्रो कर दिया, इसको यू लिख लो, 37 एंगल की जगह लिखो, ये हो जाएगा यू। मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दे ही रखी है ना, इसको यू लिख दीजिए। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आएगा यू साइन 37 एंड इधर आएगा यू कोस 37, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद जो ये प्रोजेक्टाइल है ये कहाँ पहुंच गया बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बना लेते हैं, मान लो ऐसे है, और 2 सेकेंड के बाद कुछ
हमको देखना है, तो मान लो 2 सेकंड के बाद टाइम यहाँ है, यहाँ है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी देखेंगे, इनिशियली आप u ले रहे हो तो बात वाली मान लीजिए कि v है। अब v के आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा vx और एक इधर होगा vy, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है कि फाइनल यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, vx i कैप प्लस में vy j कैप। तो इसमें एक वेलोसिटी तो आपको ऑलरेडी पता है, बताओ कौन सी पता है, बताइए कौन सी पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये पूरा पाथ में सेम रहती है। vx क्या है आपके पास, u cos 37 के इक्वल ही है। अब cos 37 cos 53 के लिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, दो ट्राइंगल्स प्लीज याद रखिए। जब 37 डिग्री है तो ये 5, ये 3, ये 4 होता है, और अगर 53 डिग्री है तो आपके पास क्या होता है, ये 5, ये 4, ये 3 होता है। तो क्या है यहाँ पर u cos 37, u cos 37 ये किसके इक्वल हो जाएगा, u आपको गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, cos 37 b by h यानी 4/5, 5 1 5 10 ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और u sin 37 कितना हो जाएगा, बताओ जरा, 50 इंटू में परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज p by h, तो 3 बाय में 5, अगेन 5 1 5 10 ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो आपको पता लगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है आपको पता लगी। तो यहाँ पर जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, हर पॉइंट पर सेम रहती है यहाँ तक, ठीक है। तो ये vx तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, 40 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना पड़ेगा लेकिन क्या, vy। अब vy कैसे निकाले, टाइम आपको पता है 2 सेकेंड है, वर्टिकल मोशन कंसिडर कर लीजिए, यानी कि मोशन इन वाई डायरेक्शन कंसिडर कर लो सभी बच्चे। एक सेकेंड बेटा, जिसने भी हैंड रेज किया, मोशन इन वाई डायरेक्शन। अभी देखो क्या हो रहा है, जो ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी है, जब आपने थ्रो किया, जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो ये जो वेलोसिटी है वो ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर आकर जो है 0 हो जाती है, यहाँ पर vy 0 हो जाती है। लेकिन किसी टाइम 2 सेकंड पे आपको पूछा है तो वहां कितनी होगी वो हमको चेक करना है। हो सकता है टाइम t = 2 सेकंड पे यहाँ पर आ गई हो, मुझे तो नहीं पता अभी ये बात। तो यहाँ पर हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं। वर्टिकल मोशन में जो आपको पता है, देखो पहली बात तो आपको vy पता है, सॉरी uy पता है। uy कितना है बेटा, u sin 37 दैट इज इक्वल टू, आपने अभी निकाला था 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या पता, आपको निकालना क्या है, vy आपको निकालना है, ये नहीं पता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, -10 मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, जी हमेशा नीचे की तरफ है, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम आपको पता है 2 सेकेंड। तो मैं ये वाली इक्वेशन उठा लूं, v = u प्लस में 80, y के लिए मैं कर रही हूँ सारी चीजें, तो vy क्या है बेटा 40, सॉरी vy तो आपको निकालना है, uy आपको पता है, uy की वैल्यू पुट करो जरा, सभी बच्चे वैल्यू पुट कीजिए। यहां पर आएगा vy, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा 30, और ये अपवर्ड है, जो ui है वो अपवर्ड है तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ये आएगा -10, इंटू में टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस में 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम अब वेलोसिटी लिखें इसके अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगी, v = क्या है 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर t = 2 सेकेंड क्या हो जाएगी, vx i कैप प्लस में vy j कैप। अब vx तो सेम थी, कितनी थी, ये 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ये i कैप प्लस में vy कितनी, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ लग रही है। ये आपके पास कितना आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड j कैप। आप सिंपली ऐसे लिख दो 40 i कैप प्लस में 10 j कैप, और मीटर पर सेकेंड आप बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड। अच्छा, स्पीड अगर आपको निकालना है तो जो वेलोसिटी आपने निकाली है इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो ना, √40 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, दिस इज योर स्पीड।
तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है? देखिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका? 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। फिर इन्होंने पूछा है वेलोसिटी वेक्टर निकालो 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद अज्यूम कर लो किसी भी जगह पर, एक जगह आपने अज्यूम करी, भाई 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया होगा, तो उस केस में आपके पास दो चीजें आई हैं। क्या? एक तो ये होगा, ये जो भी वेलोसिटी होगी यहाँ पर इस तरीके से आप दिखाएंगे, उसके कंपोनेंट्स आपने कर लिए। एक इधर होएगा vx जो उसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है, एक होएगा vy जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो जो ये vx है वो तो सेम रहेगा जिस वेलोसिटी से फेंका था, जो उसका x कंपोनेंट है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पाथ पर अगर आपको कहीं पर भी निकालना पड़े हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सेम आएगा, ये चेंज होगा। ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, v = u + at का हेल्प लिया और y डायरेक्शन में मैंने मोशन कंसीडर किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 ले लिया, टाइम 2 सेकेंड ले लिया और आपने u क्या ले लिया 30 जो आपने निकाला है यहाँ पे। ये ट्राइंगल की हेल्प से हम लोगों ने u cos 37 u sin 37 निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। बहुत आसान है। क्या पूछा है, मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर आपने एक कंपोनेंट vx दिखा दिया और एक कंपोनेंट आपने यहाँ दिखा दिया vy, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, मान लो उसकी वेलोसिटी उस समय इस डायरेक्शन में जो है प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, उसको आपने तोड़ लिया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अगर मुझे निकालना पड़े क्या एंगल आफ्टर 2 सेकेंड, एंगल कितना होगा, इसको थीटा मान लो, ठीक है। इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो। ये जो आपका ट्राइंगल जो ये आपके पास ऑलरेडी था, जो कंपोनेंट आपने करा, ऐसे आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। तो यहाँ से आप टेंजेंट थीटा क्या निकलेगा आपके पास, जो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर और ये vy, ये दोनों पैरेलल हैं और सेम है। तो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्राइंगल OAP के अंदर AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, vy के इक्वल। और vy आप लोगों ने निकाल लिया 10, बाय में vx परपेंडिकुलर बाय में बेस, बेस कितना है आपके पास vx क्या आपके पास 40, ये आपके पास आ गया। टेंजेंट थीटा = 1/4 और थीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/4। क्लियर है? आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी जगह पर आपको निकालना पड़े ना, वहां के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लो, एंगल कंसिडर करो, y कंपोनेंट बाय में x कंपोनेंट, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपको क्या निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ये मान लीजिए t समय पर यहां पहुंच चुका है, तो ये निकालना है आपको। दोबारा क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो डायरेक्शंस है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये इधर भी मूव किया है और इधर भी मूव किया है। इस डिस्प्लेसमेंट को मान लो x, इस डिस्प्लेसमेंट को y मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं d से रिप्रेजेंट करूं, दैट विल बी xi कैप प्लस में yj कैप। और अगर मुझे निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो इन दोनों का क्या होगा, √√x² प्लस में y²। तो अब आपको x और y निकालना है। तो x और y निकालने के लिए मैं x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करती हूँ और y डायरेक्शन में मोशन करती हूँ, ठीक है। तो y में आपको पता है क्या है, एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी uy, वो आपको पता है। टाइम अगेन 2 सेकेंड ही है, 2 सेकेंड तक की बात करें कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। और आपको ay पता है कितना होगा, -10। ऐसे ही x में जो है, x में आपके पास क्या पता है आपको, एक तो ux पता है अगर x डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और एक आपको पता है टाइम अगेन 2 सेकेंड ही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या हमको निकालना, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना ओरिजिन से यहाँ तक। तो एस वाई निकाल लो, दिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी, सॉरी यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, यू वाई टी, वाई डायरेक्शन में हमने मोशन कंसिडर किया यू वाई टी प्लस में ए वाई बाई 2 टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस में ए एक्स बाई 2 टी स्क्वायर। अब देखो पुट करना, इस डिस्प्लेसमेंट को मान लो y, इस डिस्प्लेसमेंट को मान लो x। अभी देखो ये वाला तो टर्म ही खत्म हो गया,
ये 0 है ना, ठीक है। आपके पास सिर्फ दो चीज बची, ux और t। इधर क्या होएगा आपके पास, ये तीनों ही है। अब मुझे बताओ ux और uy कितना निकाला था हम लोगों ने, ux एंड uy। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो बोल ही नहीं रहा आज। ओके तो देखो ux आपके पास आया था 40 एंड uy आया था आपके पास 30। ux कितना है यहाँ लिख लेते हैं, ux आया था 40 मीटर पर सेकेंड और uy आया था आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस अब आपको पुट करना है यहाँ पर, x आपके पास निकल जाएगा। ux की वैल्यू क्या है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है दोनों वेलोसिटी, तो आपके पास 40 इंटू में t कितना है बेटा 2 सेकेंड, तो कितना हो गया आपके पास 80 मीटर्स। यहाँ पर क्या आएगा uy कितना है 30 इंटू में t कितना है 2 प्लस में -10, एक्सेलरेशन क्या लेना होता है -g, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10/2 इंटू में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम लोग मोशन के बीच में किसी पॉइंट पर देख रहे हैं, अगर आप वहां चीजें निकाल सकते हो ना, बाकी जगह तो सभी निकाल लोगे। बताओ कितना आएगा आंसर। एवरीवन, संदीप, सतीश, और कौन है क्लास में? मैम 40 आ रहा है, लेट मी चेक 40 आ रहा है क्या, यस वेरी गुड। ये आपके पास आएगा 40 मीटर्स या 80 मीटर्स। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हो ना, कितना हो गया ये, x क्या है 80 i कैप प्लस y कितना है बेटा 40 j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट आपको बोला, उन्होंने ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालो और डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। भाई वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड ही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, निकाल लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। 80 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, बस ये सॉल्व करना है, ठीक है। कर लोगे अभी पूरा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि y डायरेक्शन में क्या क्या टर्म्स आपको पता है और x डायरेक्शन में आपको क्या क्या टर्म्स पता है, और फिर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो आपको इस्तेमाल करनी है, आप सारी चीजें निकाल सकते हो उससे। अब आगे चलते हैं, ये वाला बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या आप घर से ट्राई करोगे। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यूज आपको दे रखी है रेंज की और हाइट की, ये पुट करके आप निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, horizontal and vertical component of initial velocity are 6 meter per second and 8 meter per second. Find t, h, r and theta. दिखने में आपको लग रहा है कि इतनी सारी चीजें निकालनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना चाहते हो अभी? यस मैम। कर लो जरा, देखो ऐसा मैं आपको बता दूं, ग्राउंड टू ग्राउंड है, मतलब मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका तो ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद कि ग्राउंड पे ही पहुंच गया, ऐसे ऐसे है। ये जिस वेलोसिटी से फेंका मान लीजिए वो u है, यहाँ कंपोनेंट क्या आ जाएगा u cos थीटा आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मान लो, ये क्या हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा। आपको एक कंपोनेंट्स दे रखे हैं पूरे पूरे वेलोसिटी, ये देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 6 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल ये है आपके पास क्या 6 मीटर पर सेकंड, और ये बेटा कितना है आपके पास 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको ये चीजें पता है और आपको टी एच आर एन थीटा निकालना है। पहले तो थीटा ही निकाल दो, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, इसको पूरे को ट्रायंगल मान लो, ये क्या आपके पास ये यू है, ठीक है, ये इसका पहला कंपोनेंट, ये इसका दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके इक्वल होगा ना, और ये मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 8, ठीक है, और ये वाला पार्ट बेस 6 दे रखा है। तो टेंजेंट थीटा यही तो स्लोप होता है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है p बाय b, यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा, तो 8 बाय में 6 यानी 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ठीक है। अभी मेरे को ट्रायंगल याद आ रहा है, कुछ 4 3 5 आपको दिख जाना, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए क्या कि ये थीटा है, मान लो टेंजेंट थीटा 4/3 यानी परपेंडिकुलर आपको 4 दे रखा है और बेस आपको 3 दे रखा है, तो क्या कुछ ऐसे बन गया ये थीटा कितना है 53। क्लियर, तो पहले ये वाला पार्ट हो गया। अगला देखो फॉर्मूला लिख लो,
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाय में g, और हाइट क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, यही होता है ना। रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको u नहीं दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो सीधा हो जाएगा देखो 2 आपको, लेकिन u साइन थीटा पता है ना, u साइन थीटा की जगह 8 पुट कर दो, और g आपको पता है कितना 10। इसमें क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लो जरा, u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा, कर ले ऐसे कोई दिक्कत, बाय में 2g। अब कर सकते हो नहीं, u साइन थीटा आपको पता है 8 इंटू 8 बाय में 2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर, इसको खोलना 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में g। अब u स्क्वायर को भी ओपन कर लो, 2 बाहर कर लो, u साइन थीटा, एक साइन थीटा के साथ u लगा दो, एक कोस थीटा के साथ u लगा दो, u कोस थीटा बाय में g। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू में u साइन थीटा कितना है 8, u कोस थीटा कितना है 6 बाय में 10। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मजे नहीं आ जाए, आसान है ना। बोलिए, आज तुम लोगों की एनर्जी क्यों यस डाउन, मैम, मैम गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है, शिकंजी वगैरह बनाओ पियो और पिलाओ। ठीक है, चलिए रेंज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनेंगे। मान लो आपका ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपने थीटा से फेंका है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर फेंकू किससे 90 माइनस थीटा से, थीटा से फेंका और या फिर 90 माइनस थीटा से, और आपने वेलोसिटी इनिशियल सेम रखी है, तो रेंज सेम आती है। ठीक है, तो रेंज इज सेम, range is same for two angle of projection. Range is same for two angle of projection. कौन कौन से है वो, एक अगर आपके पास थीटा है, दूसरा क्या है 90 माइनस में थीटा। कंडीशन क्या है u should be same, u should be same। अलग अलग वेलोसिटी से फेंक दोगे तो कैसे रेंज सेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया 30 डिग्री से, तो दूसरा ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर सेम रेंज आएगा, 90 में से 30 माइनस करो 60 डिग्री पे। अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट फेंक दिया 15 डिग्री पे, तो दूसरा कौन सा एंगल है बताओ, 90 माइनस 15 75 डिग्री पे। ठीक है, 40 पे फेंक दो 40 डिग्री पे, अगला बताओ 50 डिग्री। ठीक है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे अगर u दोनों का सेम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेंज सेम होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे ना वो सेम कवर करेंगे, सेम। ठीक है, यहां तक क्लियर। मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, मान लो आपने एक बॉल फेंका बेटा, 30 डिग्री पे फेंका, और वो मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंच गई। अगर उसी बॉल को आप 60 डिग्री पे फेंकोगे ना सेम वेलोसिटी के साथ, तो वो दोबारा से 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अभी क्लियर, यानी जो हॉरिजॉन्टल यस मैम। वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम रहेगा इफ यू आर थ्रोइंग दैट ऑब्जेक्ट एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। दोनों जो एंगल्स हैं इन दोनों पे रेंज जो है वो सेम रहेगा। मैम एक और होता है ना 45 माइनस थीटा और 45 प्लस मैं थीटा। आ रही हूँ, वो मैक्सिमम रेंज होती है, वो उस पे आएंगे हम। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आना चाहिए ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। सो फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस रेंज इज सेम एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट h1 एंड h2। देखो क्या कह रहा है कि हाँ यहाँ पर ये कंडीशन तो है, अगर आप अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हो तो रेंज बिल्कुल ठीक है, बात सही आपकी कि सेम है, लेकिन जो वो डिस्टेंस अटेन करता है h मैक्सिमम डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग हाइट लेगा वो ऊपर। एक मान लीजिए ऐसे आ रही है और एक आपके पास ऐसे आ रही है, तो ये जो हाइट है ये डिफरेंट है, h मैक्सिमम डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंगल्स।
अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करना हमको। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट h1 एंड h2, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन h1 h2 एंड hr। आपके पास 2 मिनट है, ट्राई इट आउट। और मैं हिंट दे देती हूँ, फॉर्मूले उठाएं हाइट वाले, ठीक है, हाइट वाले फॉर्मूले उठाएं, वहां से आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो कि आपको रेंज वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। एक बार 2 मिनट इस पे विचार करें और बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे ट्राई कीजिए बेटा एक बार। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एक बार। देखो, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन और रेंज सेम बोल रहा है, तो एक थीटा मान लो, एक 90 माइनस थीटा मान लो, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। मैम क्या आंसर आया? एक सेकंड करो करो। मैम, ऑप्शन डी। सी सी इज द राइट आंसर। 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 h2। देखो, हाइट अलग अलग होगी डेफिनेटली और रेंज सेम है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये पहले तो यही लिख लो। रेंज होती है क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। आप इसको लिख सकते हैं u 2u साइन थीटा u कोस थीटा, मतलब अलग अलग मैंने इसको खोल लिया, डिवाइडेड बाय में जी। अब मैं u साइन थीटा और u कोस थीटा कॉम्पोनेंट निकालूंगी। देखो, हाइट तो अलग अलग लेगा। पहला मान लो हाइट h1 एंगल थीटा पर आपने फेंका है, तो एंगल थीटा पे अगर आप फेंक रहे हो, फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। और सेकंड में h2 इक्वल्स टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये है 90 माइनस थीटा पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा बाय में 2g। अब यहां से आप u साइन थीटा नहीं निकाल सकते, u साइन थीटा और u कोस थीटा। u साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh1, और u कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा ओपन करना जरूरी है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यस, तो h2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, साइन 90 माइनस में थीटा, स्क्वायर सारा बाहर ले लो। साइन 90 माइनस थीटा, 90 में क्या होता है, साइन का कोस हो जाता है, एंड यू आर गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पर कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस का और फिर स्क्वायर लगा दो, कोस स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 2g। अब यहां से आप निकाल सकते हो क्या, u कोस थीटा कितना हो जाएगा, u कोस थीटा बताओ, व्हाट इज u कोस थीटा, अंडर रूट 2gh2। ठीक है, अब आपको इसमें पुट करना है, तो रेंज क्या हो जाएगी, हो जाएगी ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा इज अंडर रूट 2gh1 एंड u कोस थीटा इज अंडर रूट 2gh2 डिवाइडेड बाय में g। ठीक है, अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी क्या हो जाएगा, g, ऊपर आपके पास g नीचे g, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये बचेगा 4 अंडर रूट h1 h2। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। मैम 4 क्यों होगा, वो तो 2 ही रहेगा ना। ये 2 है और अंदर एक रूट 2 है, एक रूट 2 है, रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया 2, और एक 2 बाहर था, 2 इंटू 2 4 हो गया। अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी क्या हो जाएगा, जी, और एक नीचे जी है, जी से जी कट जाएगा। क्लियर अभी? यस मैम। ओके,
अच्छा, आपका क्वेश्चन ये हो सकता था मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपके पास सेम आ रहा है। आप प्रूव कर सकते हो इसको। देखो कैसे प्रूव करेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। मान लो एक बार आपने थीटा पे फेंका और एक बार आपने किस पे फेंका है? 90 माइनस थीटा पे। तो सेकंड टाइम रेंज क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस में थीटा बाय में जी। तो ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव हो जाएगा ये चीज। यहां देखिए क्या हो जाएगा ये, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस में थीटा, ठीक है, बाय में जी। यहां पर क्या हो जाएगा? 180 माइनस में थीटा, बताइए। साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा ना, 180 माइनस थीटा तो साइन ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा बाय में जी। बट कुछ गड़बड़ हुई है, 2 नहीं आया अपना। हम इसको ओपन कर लेते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं। देखो एक सेकेंड, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको लिख लो 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ आ जाएगा आपके पास। मैम वो आपने 90 में 2 मल्टीप्लाई करा, थीटा में नहीं किया। यस यस, ये गलती हो गई है। बाकी ओपन करके भी मैं करती तो उससे भी आ जाता। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, एंड 180 में साइन का साइन, कोस का कोस रहता है, एंड यू आर कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है। तो आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी एक बार थीटा से फेंका और एक बार आपने 90 माइनस थीटा से फेंका, तो रेंज का फॉर्मूला सेम बन रहा है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ भी है, समझ जाना। ये थीटा पे थ्रो किया है आपने, और ये आपने किस पे? 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है। क्लियर है? चलो, हाँ, अब ये आ गया आपका मैक्सिमम रेंज जो आप बोल रहे थे, 45 डिग्री बोल रहे थे ना। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। तो देखो रेंज किस किस पे डिपेंड कर रही है? रेंज डिपेंड कर रही है यू पे और थीटा पे, जी कांस्टेंट है। यू और थीटा पे डिपेंड कर रही है। यू है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपने भी लॉन्ग जंप अगर लगानी है, आप बहुत तेजी से भाग के आओगे, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे हॉरिजॉन्टली, यस और नो? अगर नीरज चोपड़ा वाली भी बात करें, नीरज चोपड़ा भी बहुत पीछे से भाग के आता है ना, भाग के आता है नहीं आता? यस मैम। तो वो यू ही तो बढ़ा रहा होता है अपनी, उसको ज्यादा दूरी पर हॉरिजॉन्टल रेंज उसको बढ़ानी है। ये जो रेंज है उसको ज्यादा दूर भाला जो है वो फेंकना है। तो सबसे पहले तो भाग के आता है, वो अपना यू कंट्रोल करता है। उसके बाद वो किस एंगल पे उसको थ्रो कर रहा है, ये कैलकुलेशन चलती है उस गेम में। ठीक है, तो यहाँ पर यू जो है, ये तो चलो हमने मान लिया कि उसने जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करनी थी नीरज चोपड़ा ने रन करके वो उसने कर ली। अब बात आ रही है उसकी एंगल की। वो तो एक लिमिट है ना, वो कितना तेज कर सकता है उसको, वो कर लिया उसने। अब हम बात करें थीटा, ये हमारे हाथ में है अब कि हम इसके साथ क्या करें, कितना एंगल पे फेंके कि हमारी रेंज मैक्सिमम चली जाए। ठीक है, तो सीधा भी आप देख सकते हो कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 ही तो होती है। रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये साइन 90 इज इक्वल टू ये साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, और थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? 90 बाय में 2, यानी 2 थीटा को आप कंपेयर कर दो 90 थीटा के हो गया 45 डिग्री। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आप निकाल सकते हो मैथ से कि डी आर बाय में डी थीटा, आर जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो मैक्सिमम कब होगा? जब डी आर बाय में डी थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वहां पर रेंज मैक्सिमम होगा। तो डी आर बाय डी थीटा कर लो, यू स्क्वायर बाय में जी तो कांस्टेंट हो गया। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस 2 थीटा इनटू में एंगल का डिफरेंशिएशन मैंने 2 आगे लगा दिया 0। अब ये सारे तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकते, यानी कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कोस 0 कहाँ होता है? 90 डिग्री पे, यानी कि ये आप बोल सकते हो कोस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू कोस 90, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कोई भी मेथड समझ में आए आप उससे कर सकते हो। यस मैम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो 45 डिग्री पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ना, तो उस केस में रेंज मैक्सिमम आएगी। क्लियर है? यस मैम। चलो फिर अब बात करते हैं हम थोड़ी सी। हाँ जी,
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो आप थोड़ा बहुत तो अभी पाथ वगैरह सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, या अगर यहां से भी अगर आप थ्रो कर रहे हो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। आपने मैथ्स में पढ़ा हो पैराबोला कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे हो गया पैराबोला, या फिर अगर आप दूसरा देखें इस तरीके से हो गया पैराबोला, या ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराबोला है। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर, अगर आप ये जो मोशन है, ये मान लो आपने ऑब्जेक्ट फेंका है, ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है इसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मोशन आपको देखने में लग रहा है कि ये पैराबोला है, लेकिन हमको प्रूव करना है, यस, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट साइड और ये सब। तो यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन कर रहे हैं हम इसके लिए कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि जो अगर ये जो आपका पाथ है, अगर आप किसी तरीके से इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह ले आओ कि उसमें y स्क्वायर का टर्म हो और x का टर्म हो, तो आप बोल दोगे क्या कि ये जो गिवन मोशन है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो लाने के लिए अब सारी माथापच्ची होगी हमारी। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, पैराबोलिक होता है। पर ऐसे कई बार हो सकता है ना देख के कि हमारे पास ये हो सकता है सर्कल का पार्ट हो और पैराबोला ना हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अब क्या लगेगी हमें वो देखना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकालेंगे, हम एक इक्वेशन निकालेंगे इसी मोशन के लिए यूजिंग दोज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। जैसे कि आपके पास अगर आप मान लो ये थ्रो कर रहे हो, एक सेकेंड, हाँ जी, जैसे कि मान लीजिए आपने ये ऐसे थ्रो किया है। अब आपको पता है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे पास, सारी चीजें हमारे पास पता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, y और x की जो टर्म्स हैं उनको रिलेट करेंगे। वी विल रिलेट y और x टर्म्स एंड वी विल एलिमिनेट t टर्म, एलिमिनेट t टर्म। मतलब हम टाइम की कोई टर्म नहीं रखेंगे। जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू x है या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस तरह से होता है। तो x की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर आपको y की वैल्यू मिल जाती है ना। हमारा 2 डायमेंशन मोशन है, वो आगे भी चल रहा है ऊपर भी चल रहा है। तो हमको पाथ की इक्वेशन निकालनी है x और y के अंदर। तो x में और y में, मतलब मैं x की वैल्यू पुट करूं मेरे पास y की वैल्यू आ जाए, और मैं वो पॉइंट्स प्लॉट करूं तो मेरे पास वो कर्व बन जाए। तो उसमें मेरे को टाइम नहीं चाहिए, तो मैं टाइम को एलिमिनेट करूंगी। टाइम को एलिमिनेट में कैसे करूंगी, देखो सबसे पहले x डायरेक्शन मोशन कंसिडर कर लो। x डायरेक्शन मोशन, इसमें आपको क्या चीज पता है, एक तो आपको पता है ux, एक ax आपके पास 0 होता है, ठीक है। और आपके पास y डायरेक्शन मोशन में क्या होता है, एक होता है uy, और आपके पास क्या होता है ay कितना होता है, माइनस में बोलो जी ले लो। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम मान लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जो y में डिस्प्लेसमेंट है और जो x में डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी जनरल पॉइंट पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाऊं मैं, बताओ जरा। कोई भी एक पॉइंट मान लो, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये कितना डिस्टेंस आगे गया है, ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन हो गया। और ये आपके पास कितना ऊपर गया है, ये डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन हो गया। ये आपको x और y निकालना है। तो इक्वेशन कौन सी होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, यू एक्स इंटू में टाइम t प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ लिखोगे एस वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई इंटू में टी प्लस में हाफ ऑफ ए वाई इंटू में टी स्क्वायर। अभी टी देखो मैंने सेम लिया है, जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा उतने ही टाइम में ही तो उसने वाई डिस्प्लेसमेंट लिया है। अगर मैं उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वाई में कंसिडर कर रही हूँ, तो जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है उतने ही टाइम में वो हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट आने में और वाई डिस्प्लेसमेंट आने में जो टाइम लगा है वो सेम है। ये बात सभी को क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया आपने, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट किया 2 सेकेंड में, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वाई में कितना है, तो टाइम तो सेम है ना। तो यहां से अब आप पुट कर सकते हैं एस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है। यू एक्स क्या है आपके पास, इसको आप ऐसे ही रखिए,
ux टाइम t। अच्छा ux कॉम्पोनेंट लेते, मान लीजिए u आपने u वेलोसिटी से फेंका है, तो ux क्या हो जाएगा आपके पास, u cos u, यस ux हो जाएगा आपके पास u cos थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं हम लोग थीटा, और uy क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, नहीं तो हमारे पास वेरिएबल ही रह गया, आंसर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा आपके पास u cos थीटा इंटू टी, ये तो हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन क्या है 0, ए एक्स क्या है 0, ये क्या है u sin थीटा, इसमें पुट कर देते हैं, ये y हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, दोनों पॉजिटिव है, u भी ऊपर की तरफ है वो भी पॉजिटिव हो गया, uy क्या हो जाएगा u sin थीटा इंटू में t माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब t को मुझे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट t, t कैसे एलिमिनेट करूं, यहां से t निकाल लू, t इज इक्वल टू एक्स बाय में u cos थीटा। इस t की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो आपके पास t क्या आया है बताओ जरा, t आया है आपके पास x बाय में u cos थीटा, और y आपके पास क्या आया है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास y आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू टी, सॉरी ये आपके पास हम u कहाँ पुट कर रहे हैं, हम टाइम की जगह पुट कर रहे हैं ना, सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा क्या u एज इट इज रखे, साइन थीटा एज इट इज रखे, टाइम की जगह पुट करना है, x बाय में u कोस थीटा माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें u से u कैंसिल हो गया, y कितना आ गया आपके पास टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने जनरल निकाली है इक्वेशन। तो यहाँ से देखो क्या क्या टर्म आई है, एक y आया है और एक एक्स स्क्वायर आया है ना, आ गया ना पैराबोला वाले टर्म्स। हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या थी 4ax स्क्वायर समथिंग, कैपिटल एक्स ले लो, y एक टर्म सिंगल पावर में y होनी चाहिए और एक डबल पावर में x होनी चाहिए, तो हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई, तो ये क्या है आपके पास पैराबोलिक पाथ है। लेकिन सिर्फ हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर y और x होता है, एक्स स्क्वायर होता ही नहीं, तो क्या होता स्ट्रेट लाइन पाथ होता, अगर y स्क्वायर और x स्क्वायर होता तो सर्कल होता, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये आपके बोर्ड में आ सकता है बेटा, और ये इक्वेशन को आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, इसको लर्न करें, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको वो इक्वेशन दे देंगे और आपको कंपेयर करके कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ले लो जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्या करना है इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जो आपके गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमने निकाली है स्टार में, इससे कंपेयर करना है क्वेश्चन में जो गिवन है। तो आप देखेंगे आपके कहीं पर थीटा निकल जाएगा, कभी यू निकल जाएगा, उनकी मदद से फिर आपके टी एच और आर निकल जाएंगे, ठीक है, ये आपको करके आना है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हाइट, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सारे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले जो बात है, अब हम बात करेंगे थोड़ा अगर हम यहाँ से इसको थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, एक केस ये करेंगे, वर्टिकली कर रहे हैं, एक केस ये करेंगे, और एक केस करेंगे इस तरीके से डाउनवर्ड कर रहे हैं, तो 3 न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, पहले ये करते हैं। क्लियर है बेटा, ये वाला समझ में आ गया ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्या करना है हमको y और x को रिलेट करना है, t को एलिमिनेट करना है, तो कोई भी एक टाइम t ले लो, इन टाइम t, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं लिख देती हूँ, ये तो हो गया, आपको रिलेट करना है। उसके बाद आपका डेरिवेशन कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, लेट इन टाइम t ऑब्जेक्ट रीचेस एट c पॉइंट ले लो, एट c, ठीक है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कितना है
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, x है, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, y इन सेम टाइम। ठीक है, फिर हमने x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया, y डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला निकाला, और जो हमें पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन में पता है टर्म्स, क्या जीरो होता है, क्या जी होता है, क्या माइनस जी होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब लिखे और टी को एलिमिनेट किया, हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा x माइनस में g/2 x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। ठीक है, तो यहाँ तक हम करते हैं आज, और अगली क्लास में फिर हम करेंगे। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ये वैसे मैं अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में, और कल वाला भी मैंने जो लास्ट क्लास हुई थी वो अपडेट कर दिया था, आप लोग चेक कर लेना। तो आज यहीं तक रखते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।